फ्री नोट्स और फ्री क्लासेस के लिए पेपर 2 इतिहास के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैन धर्म का पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का उद्भव होता है। जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संस्कृत भाषा से, ठीक है। जीन शब्द से हुई है, संस्कृत भाषा के जीन शब्द से हुई है, इसलिए जैन बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? ऐसा मनुष्य जिसने अपने मन और वाणी तथा काया पर विजय प्राप्त कर ली। समझ रहे हैं आप? विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद प्रिय दर्शन महावीर स्वामी के वर्धमान जो अलग अलग चीज़ें उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें जो है जन्म का हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व में, और स्थान वैशाली, ठीक है, कुंडल ग्राम में। पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, क्षत्रिय कला के थे। माता त्रिशला थी, ठीक है। पत्नी जो थी यशोदा। और प्रिय दर्शन कौन थी? इनकी प्रिय दर्शन पुत्री थी। जमाली इनका दामाद था। और गृह त्याग इन्होंने कब कर दिया था? 30 वर्ष की अवस्था में किया था महावीर स्वामी ने। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी। 12 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि इन्हें निर्माण होता है ना, यानी कि निर्माण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ठीक है, पावापुरी में हुई थी, राजगृह बिहार में। कहाँ पे? बिहार में हुई थी महावीर स्वामी को, ठीक है। 12 वर्ष तक इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था। और 72 वर्ष की आयु में इन्होंने राजगृह बिहार में मतलब मृत्यु को हो गए थे। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें कैवलिन कहा गया। और उनका अपना प्रथम उपदेश क्या था? कि राजगृह में बरकरार नदी के तट पर स्थित विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था उन्होंने, ठीक है। और जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थकर कौन कौन से? पहले ऋषभ देव आदिनाथ कहा जाता है जिन्हें, अजितनाथ, संभवनाथ, ठीक है। चौथे अभिनंदन, 22वें वशिष्ठ, नेमी, और 23वें पार्श्वनाथ इम्पॉर्टेंट है। 24वें महावीर स्वामी। ये सारे इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से, वो देख लेते हैं। अहिंसा, हिंसा ना करना। सत्य, झूठ ना बोलना। आस्तेय यानी चोरी ना करना, ठीक है। अप्रिय है, आपकी संपत्ति जो है अर्जित ना करना, मतलब ज़्यादा अधिक संपत्ति जो है उसे इकट्ठा ना करें। ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को अपने वश में रखें, ठीक है। इसके बाद आते हैं जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? साम्यक श्रद्धा, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। जैन धर्म के बारे में आगे देखते हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। कौन कौन से हैं वो ज्ञान? मति यानी इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान होता है। श्रुति क्या होता है? श्रवण द्वारा अर्जित। अवधि दिव्य ज्ञान। और मन पर्याव्य यानी कि अर्थ जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क का ज्ञान होता है वो। कैवल्य क्या होता है? पूर्ण ज्ञान बोलते हैं ना, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो इसका मतलब होता है उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद आते हैं जैन धर्म अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से, वो देखते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, ठीक है। तीसरा है तीर्थकरों के वचन। ज्ञान प्राप्ति का स्थल जो है ऋतुपालिका नदी के तट पर है। ये कुछ महत्वपूर्ण मतलब की पॉइंट है, इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने। इसके बाद आ जाता है जैन साहित्य। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अधर मगधी भाषा में लिखे गए, ठीक है। जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र हैं। इसके बाद देखते हैं कि जैन सम्मेलन या जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। प्रथम जो है इसका स्थान क्या? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र श्वेतांबर के वो थे। और ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द्वितीय संगति कहाँ पे हुई थी? इसका स्थान क्या है? बल्लवी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन रहे? देवर्षि। अब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में स्टार्ट करते हैं। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी से
तिरासी यानी कि 483, ठीक है। जन्मस्थल लुम्बिनी, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, जो कि बोलनी गणराज्य की थी, और इनका अन्य नाम जो है वो शक्य मुनि तथागत भी था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। विमाता जो थी इनकी गोमती प्रजापति थी। पुत्र जो है इनका राहुल। सारथी इनका चन्ना। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। प्रमुख शिष्य आनंद व पाले। ये सारे इम्पोर्टेंट की हैं इनके जीवन के आसपास के। सिद्धार्थ को प्रभावित करने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहली है, एक मृत व्यक्ति को देखा उन्होंने। दूसरा, निर्धन व्यक्ति को। तीसरा, कोई पीड़ित यानी बीमार भी व्यक्ति था उसको, जो पीड़ित व्यक्ति था उसको देखा, ठीक है। चौथा था बुद्ध व्यक्ति यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बुद्धा, उसको देखा उसने। और सन्यासी को देखा, पांचवा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? महाभिनिष्क्रमण किया। कैसे? गृह त्याग की घटना की। धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश जो प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं। महापरिनिर्माण किसको बोलते हैं? निर्माण की प्राप्ति को बोलते हैं। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए? श्रीवास्ती में दिया था। उपदेश की भाषा क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य कौन से हैं इनके? आर्य सत्य कौन से होते थे? 4 हैं। दुख समुदाय, दुख निवारण, अष्टांगिक मार्ग। अगला आते हैं स्तूप। गौतम बुद्ध के जीवन में जुड़ी वस्तु जो भी होती है अगड़कर उस पर स्तूप बना दिया होगा। देखा होगा आपने, अलग अलग जगह पे स्तूप बने हैं। दिल्ली में भी कई स्तूप हैं, सांची में स्तूप है, ऐसे कई जगह स्तूप हैं, ठीक है। लेकिन प्रमुख स्तूप कौन सा? सांची का स्तूप है, भरूच और अमरावली। अमरावली में आपने देखा होगा, खैर जिसने भी देखा हो, सांची का स्तूप सबसे ज़्यादा मेन है। बौद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक कौन कौन से वो देख लेते हैं। घटना जो है वो प्रतीक। जन्म कमल, ठीक है। गृह त्याग क्या होता है? घोड़ा। ज्ञान पीपल का वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह होता है वो निर्माण है मतलब। मृत्यु स्तूप है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्तूप में मृत्यु के बाद उनके वो रख दिए जाते हैं, शव कंकाल वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बौद्ध ग्रंथ और उसके रचनाकार। मिलिंद पनो जो है नागसेन ने लिखा। बुद्ध चरित आशु घोष ने लिखा है। मध्यमिकारिका नागार्जुन ने लिखा है। विशुद्धि मग बुद्ध घोष ने लिखा है। अभिधम्म कोश वसुबधु ने लिखा है। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले पे। बौद्ध संगतियाँ कौन कौन सी हैं? 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, वो देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुई थी। वर्ष कौन सा था? 483 483 ईसा पूर्व। शासक कौन था उस टाइम में? अजात शत्रु पूछ लिया जाता है। कौन से थे? हर्यक वंश के थे ये। और महाकाश्य जो है इनके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। 883 ईसा पूर्व में हुई थी। कालाशोक थे और सबकामी अध्यक्ष थे इनके। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं हम। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में पहले, ठीक है। और अशोक जो है वो मौर्य वंश के जो थे शासक उनके टाइम में। और अध्यक्ष कौन थे? मेघाली पुत्र जो थे वो अध्यक्ष थे उस टाइम में। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में हुई, कश्मीर में। और सन कौन सी थी? मतलब वर्ष प्रथम ईसा पूर्व, ईसा, ठीक है। शासक कौन थे? कनिष्क। अध्यक्ष अशु घोष, वासुमित्र। क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी पेपर आ गए इसलिए शॉर्ट नोट्स मैं इतने दिखा रही हूँ। पेपर के बाद सारे शॉर्ट नोट्स अच्छे से आपको और हिस्ट्री पेपर 2 की फ्री क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पे, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।